हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स पढ़ रहे थे, तो इसका जो है हम पार्ट 2 अब बताएंगे। पार्ट 2 में क्या है, इसमें थीम्स है, थीम्स ऑफ पेंटिंग। ठीक है, थीम्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तो मतलब सब्जेक्ट मैटर। ठीक, तो चलिए हम सब्जेक्ट मैटर पे बात करते हैं। 16th सेंचुरी में क्या है, वैष्णविज्म चल रहा था, भक्ति मूवमेंट था उस टाइम पे। तो ठीक है, उसमें जो है राम और कृष्णा जी जो हैं बहुत पॉपुलर थे। वैष्णविज्म मतलब विष्णु के रूप। ठीक है, इसको आप समझ जाइएगा क्या चीज़ है वैष्णविज्म। तो भक्ति मूवमेंट चल रहा था, और वट एवर सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, पूरे इंडिया में। ठीक, कृष्णा को जो है स्पेशल अपील इसमें दिया गया है। कृष्णा को वर्शिप ही नहीं, एक आइडियल लवर के रूप में भी देखा गया है। यहाँ पे लव मतलब हो रहा है आत्मा परमात्मा का जो मिलन है, जो प्यार है, मतलब इस गॉड के साथ ह्यूमन का जो प्यार है, जो लव है, इस लव के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सांसारिक लव के बारे में बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप समझ जाइएगा कि क्या चीज़ है, आजकल के लव वाला लव नहीं। तो यहाँ कृष्णा राधा के जो माइथोलॉजिकल लव, ओके, तो जो ये जो माइथोलॉजिकल लव है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। परमात्मा और आत्मा की जो मिलन है, ठीक है, जो आत्मा का मिलन और परमात्मा के साथ जो हो रहा है, इसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ना कृष्णा को क्रिएटर के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, मतलब राधा को यहाँ पे एक ह्यूमन की तरह दिखाया गया, कृष्ण को गॉड की तरह दिखाया गया। तो यही हो गया ना जो बॉन्डिंग है, समझ गए, कृष्ण ह्यूमन के साथ गॉड का, ये दिखाया गया। तो ये दिखाया गया है गीत गोविंद में। ठीक है, गीत गोविंदा पेंटिंग्स। गीत गोविंदा ना एक बुक है जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। तो ये जो राधा कृष्ण का प्रेम है, ये गीत गोविंद बुक में लिखा गया। तो इसको कंपोज किसने किया है, अभी हमने बताया जयदेव ने। ये पिक्चर में आप देख सकते हो जयदेव जी को। तो 20th सेंचुरी में जयदेव ने किया है। ठीक है, ये जो है कोर्ट मतलब कोर्ट पोएट थे लक्ष्मण सेन। हाँ, लक्ष्मण सेन एक बंगाल के कोई राजा थे या जमींदार थे, जो भी थे, तो उनके कोर्ट में ये पोएम लिखते थे। तो इन जो है संस्कृत में लिखते थे और उसी के बेस पे पेंटिंग्स बनते थे। नेक्स्ट हम एक और टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, वो भानुदत्त का है। भानुदत्त की रस मंजरी। हाँ, तो इसको जो है बैंक्वेट ऑफ डिलाइट भी बोलते हैं। तो ये जो है 14th सेंचुरी में कंपोज हुआ था, और ये जो है ब्राह्मण थे बिहार के। ये भी संस्कृत में लिखा गया है। इसमें जो है रसास के बारे में बताया है, हीरो हीरोइन, नायक नायिका में के बारे में बताया गया। नायक नायिका का बाल रूप, तरुण मतलब यौवन, फिर वृद्धा रूप, ये दिखाया गया है। तो इसमें और भी चीज़ें दिखाया गया, जैसे जो राधा को कैसा होना चाहिए, पद्मिनी, चित्रनी, शंखिनी, हस्तिनी के मतलब रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है एक लव अपीयरेंस वो दिखाया गया है। नेक्स्ट एक और हम टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। सारे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। रसिक प्रिया। ठीक है, तो रसिक प्रिया में जो टेक्स्ट है, इसमें भी पेंटिंग्स बने हैं इसके उसमें। तो ये केशव दास ने बनाया। ठीक है, राजा मधुकर शाह। ठीक है, राजा मधुकर से शाह के कोट पेंटर थे। तो उसमें जो है 1591 केशव दास राधा मधुकर शाह के कोट के पोएट थे। उन्होंने ये बुक लिखा है, और उसमें भी काफ़ी सारे मतलब जो पोएम में लिखा गया है। पोएम में क्या लिखा है ना, जेलसी, झगड़ा, जो राधा कृष्ण के बीच में, जो एक आजकल के लवर के बीच में भी होता है ना, एंगर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन किया गया है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ये पेंटिंग्स बने हैं। ठीक है,
पोएम से पेंटिंग बने हैं। कवि प्रिया भी केशव दास के ही हैं और ये ऑनर ऑफ मतलब इसमें जो लिखे थे, जो ऑनर थे वो हैं राय परवीन। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। उसमें क्या है कि कवि प्रिया में इसमें 12 मासा दिखाया गया। अच्छा, 12 मासा क्या है? 12 मंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें 12 मासा का सीन बताया गया है। इसमें इलस्ट्रेशन है, डेली लाइफ के बारे में है, उसके बाद फेस्टिवल, सीज़न, इसके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई, पेंटिंग्स बने हैं इसमें। उसके बाद नायक नायिका के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम एक और टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, बिहारी सत्संग। ठीक है, इसमें 700 जो है सत्सहित है। तो सत्सहित मतलब पोएम, हाँ ये भी पोएम ही है। तो ये जो है बिहारी सत्संग जो है बिहारी लाल ने कंपोज़ किया है। ठीक है, और इसमें जो है मिर्ज़ा राजा जयसिंह, इनके कहने पे बहुत सारी चीज़ें, इनके पोएम में ना इनके बारे में भी काफ़ी लिखा हुआ है। तो इसमें जो है बहुत सारे रोमांटिक टेल्स है और बहुत सारे रोमांटिक कपल्स के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है। ढोला मारू सोई महिवाल, हाँ, उसके बाद चौर पंचिका, उसके बाद कई सारे जो ये सारे बुक्स है, जैसे टेक्स्ट और है रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, ये सारे भगवत पुराण के बारे में बात किया गया है। तो ये एक पेंटिंग है चौर पंचिका, जो अहमदनगर गुजरात में है। इसके अलावा भी और जो चीज़ों में काम किया गया है, जैसे हंटिंग सीन, मतलब पिकनिक के सीन, गार्डन का सीन, डांस, म्यूज़िक, हाँ, फेस्टिवल, वेडिंग, उसके बाद जो सिटी के व्यूज़ हैं, उसके बाद बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। तो काफ़ी सारे इन सब चीज़ों पे वर्क किया गया है। तो ये सिर्फ थीम था। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। इसके बाद मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, क्वेश्चंस मैं इसका अलग से आपको दे दूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच।